वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी और वो क्वेश्चन है मौजम, रसोड़े में कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? anyway, हमें भी कमेंट सेक्शन में भाई बड़ा पूछा गया रसोड़े में कौन था, याद है मौजम? हाँ, मैंने तो काफी ज्यादा रिप्लाई भी किया था। जवाब भी दिया था। Anyway, हम लोग देखने जा रहे हैं आज ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो काफी टाइम के बाद। बिल्कुल। मौजम तो बहुत ज्यादा बोलता था कि मतलब हमें वीडियो देखनी चाहिए कोई ट्रिगर्ड इंसान की, एंड फाइनली हम लोगों को रिक्वेस्ट मिली और हम लोग आज देखने जा रहे हैं। और वीडियो का टाइटल है रसोड़े में कौन था, साथ निभाना साथिया रोस्ट। अच्छा जी, वैसे भी बड़ा हिट हुआ भाई, यहाँ पर भी बहुत हिट हुआ है। वेल अभी देख लेते हैं कि ट्रिगर्ड इंसान ने इसको किस तरीके से बनाया है और फिर हम डिस्कस करेंगे उस पर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें ट्रिगर्ड इंसान के चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? ओहो जीजू, क्या हाल है? क्या कर रहे हो? अरे पूरे दिन बैठा न्यूज़ देखते रहते हो जीजू आप भी। रसोड़े में कौन था? और मेरे रसोड़े में कौन था? रसोड़ा? मुझे क्या पता कौन था वो? एंड व्हाट द हेल इज रसोड़ा? 12 seconds later. मम्मी, खाने में क्या बना रहे हो? खाना वाना छोड़, पहले ये बता रसोड़े में कौन था? आप भी इधर रसोड़े में आप खड़े हो, आप ही हो गए शायद। मुझे क्या पता कौन था रसोड़े में? यार आप भी हद हो गई। Few inches later. अब बहन पूछेगी। रसोड़े में कौन था? निकल साढ़े पापा से पूछो कौन था रसोड़े में? 3:28 a.m. निशे, निशे मेरी बात सुन, एक बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछना है प्लीज। अरे यार खड़ा हो जा, उठ जा। अगर तू नहीं बताएगा ना इसका क्वेश्चन का आंसर तो पता है भूचाल आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। प्लीज उठ यार। क्या हो गया? यार तेरे को पता है रसोड़े में कौन था? वो तो निकल ही बताएगा ना। मैं थी, तुम थी, कौन था? 6.5 hours later. अरे 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 कल रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? बता दे यार, बता क्या है यार? अभी याद कर गई। बस बात हो गया अभी अगर। अरे बता पता नहीं सबको क्या हो गया, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, क्या बोली जा रहे हैं? ये किसका फोन आ रहा है? हेलो, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? आई बच्चन सर बिग फैन सर। बधाई हो, आप जीत चुके हैं घर बैठो लखपति कॉन्टेस्ट। और अगर आप सिर्फ एक सवाल का जवाब सही देंगे तो आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ सर, तैयार हूँ। तो आपका प्रश्न है ये, रसोड़े में कौन था? रख तेरी माँ की रख। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम ये जाने कि रसोड़े में कौन था, हमें ये जानना जरूरी है कि रसोड़ा कहाँ था, रसोड़े का निजात कहाँ पे हुआ, इजात, व्हाटएवर इट इज। तो आइए चलते हैं हम एक ऐसे टीवी सीरियल की गहराइयों में जिसमें मरे हुए लोगों पे चिल्ला चिल्ला के उनको जिंदा कर दिया जाता है। आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आइए देखते हैं हम ये वाला सीन। तो हमारे सीरियल की हीरोइन गोपी बहू जो है वो है कोमा में एंड डॉक्टर्स तक हाथ खड़े कर चुके हैं। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की। लेकिन इसके बाद हमारे सीरियल के हीरो अहम जी वो डिसाइड करते हैं कि बेशक डॉक्टर्स नल्ले हैं और उनकी बीवी को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन अहम जी ने 5 इयर्स का कोर्स करा है, वो एक्सपर्ट है, उनको मरे लोग जिंदा करने आते हैं। एंड इसके बाद अहम जी करते हैं कुछ ऐसा। गोपी
ये क्या हो रहा है? तारे ज़मीन पर। ये क्या हो रहा है गाइस, ये क्या हो रहा है? आईसीयू में वेंटिलेटर पे मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा के हाथों में सुइयां डाल के मरी पड़ी है, उससे पूछ रहे ये क्या हो रहा है? भाई वो ना चिल कर रही है, उसको हॉलीडे मनाने का मन कर रहा था तो यहाँ बस ऐसे ही हॉस्पिटल में आके लेट गई है, और वो कपड़े तो बस फैशन शो के लिए पहन रखे हैं उसने। ये क्या हो रहा है? मतलब कुछ भी। तुम कब तक सोती रहोगी, वो भी मेरी बिना इजाजत के? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? नहीं, अब मरने के लिए भी तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ गाइस, मारो, जोर जोर से मारो, अरे तालियां मारो यार, इस बंदे के लिए तालियां मारो। सच सेल्फ सेंटर्ड मैन यार, इसकी बीवी वहां पे मरी पड़ी है और इसको अपनी चाय की पड़ी है। गोपी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो, अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, अभी के अभी। एंड गाइस, तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है? ऑब्वियसली तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है। अहम जी की इतनी कमाल की ट्रीटमेंट के बाद गोपी बहू सच्ची में होश में आ जाती है। This is beyond science. डॉक्टर्स बेचारे इतनी मेहनत करके डॉक्टर्स बनते हैं, पहले नीट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद 5 साल की ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद 5-10 साल की प्रैक्टिस, इतना पैसा, मेहनत, टाइम, सब कुछ इन्वेस्ट करके बेचारे डॉक्टर्स बनते हैं। क्यों क्यों? अहम जी से सीखो ना। गोपी उठो। कोई इनसे सीखे। तुम्हें पता है अगर एंड गेम में अहम जी होते ना तो आज हमारा फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन जिंदा होता। अहम जी उसको भी बोलते उठ उठ टोनी उठ, उठ जाता यार वो। ये वही सीरियल है, अगर आपको याद होगा, जिसमें लैपटॉप को कुछ इस तरीके से धोया जाता है। यार इन लोगों ने गोपी बहू को इस शो में अनपढ़ दिखाया था। मैं कह रहा हूँ कोई कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी इलिटरेट क्यों ना हो यार, इंसान को इतना जरूर पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को पानी से दूर रखते हैं। अरे कुत्ते बिल्ली तक को पता होता है यार, ये लैपटॉप को ऐसा कपड़ों की तरह सूखने के लिए टांग रखा है। भगवान, मतलब शो बनाना है तो हम कुछ भी दिखाएंगे क्योंकि ऑडियंस तो बेवकूफ है, हम तो गधे हैं। ऑल्सो गाइस, यही गोपी बहू, ये महा बेवकूफ इलिटरेट गाय जैसी गोपी बहू जो अभी लैपटॉप को धो रही है, 8-10 हजार एपिसोड्स के बाद शक्ल बदल के अपनी सास को धोती है। गोपी बहू, गोपी बहू ओपी इन द चैट गाइस। ये गोपी बहू और मार, एक और मेरी तरफ से भी। और अब थप्पड़ों की बात हो रही है तो इस शो में कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी को भी थप्पड़ मार देता, मतलब यहाँ पे थप्पड़ों का आदान प्रदान इज वेरी कॉमन। और इतना ही नहीं, कभी कभार तो डांसिंग थप्पड़ भी मारते हैं। और इस सीरियल की सबसे वाहियात बात, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन क्या है, बैकग्राउंड में म्यूजिक धूम ताना ना ना ना। अरे यार, बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गए। ये कैमरा सामने की जगह साइड में क्यों है? ओहो, फोन में सिर्फ 2% बैटरी। ये माइक उल्टा क्यों है? ये वीडियो ऑलरेडी 7 मिनट से ऊपर हो गई। एंड नाउ गाइस, इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि रसोड़े में कौन था, और रसोड़े में था सच सच जवाब दो। नहीं जादू तू नहीं, रसोड़े में राशि बहन थी। ये राशि थी। इसी ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। जी हाँ गाइस, रसोड़े में राशि बहन थी। अभी मेरे को किसी ने कमेंट, ईमेल, डीएम या कुछ भी करके पूछा ना कि रसोड़े में कौन था, क्या ही कर लूंगा मैं। एनीवेज गाइस, तो वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज अभी लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, ठीक है। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड वेरी सून वो एक वीडियो जिसकी आप सब वेट कर रहे हो वो आने वाली है वेरी सून। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर बात करें रसोड़े में कौन था क्लिप की, तो जैसे ही इंडिया में वायरल हुआ, उसके साथ पाकिस्तान में भी ये ट्रेंडिंग पे जाना शुरू हो गया और लोगों ने इतना इसे देखा और इतना एंजॉय किया।
मैं कहता हूँ कि हमने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया क्योंकि मैंने भी ये क्लिप दिखाया था। फॉरवर्ड किया था मुझे जो पहले सिंपल वाला था, नो डाउट वो भी हमें काफी फनी लगा, लेकिन जब ये म्यूजिक पर आया था वो तो बस मैं कहूँगी कमाल का था। मतलब हंस हंस के पागल हो गए थे हम लोग। जिस तरह से उन्होंने इसे म्यूजिक दिया था ना बैकग्राउंड में, वो वाकई बहुत अच्छे तरीके से किया था। बीच में वैसे 2-4 बाद में क्लिप भी इसका प्रॉपर आया था, तो उसमें 2-4 चीजें भी इन्होंने काटी हुई थी। बा से पूछते भी हैं, देखा बा, मैंने कहा था ना ये लेकिन ये कि ट्रिगर्ड इंसान ने बहुत मजे से इलैबोरेट किया है इसको, मतलब कि वो सिर्फ उसी एक क्लिप तक नहीं रहे, उन्होंने बाकी भी अंदर की जो क्या बोलेंगे हम वो घमसन पता नहीं कौन सा वर्ड वो बनाने जा रही थी, मतलब ये अंदर की और भी जो कहानियां हैं उस ड्रामे की वो हम लोगों को दिखाई। अच्छा वैसे इसका मैंने एक और क्लिप दिया था। वैसे जो सासू माँ जी जो हैं उन्होंने राशि के साथ भी तो ज्यादती की थी ना। रिश्ता देखने राशि का गई थी, वो पसंद को भी वो कह रहे हैं। अच्छा भाई मुझे तो पता ही नहीं ड्रामा। मैंने वैसे ड्रामा नहीं देखा हुआ है, मैंने जो है फेसबुक पे ही क्लिप देखा था, ऊपर लिखा हुआ था राशि के साथ भी पहले ज्यादती हुई थी। इसलिए राशि ने इसलिए किया था रसोड़े। लेकिन यार वैसे पर्सनल में सुन रही थी रसोड़ा वर्ड, मतलब रसोई तो पता रसोड़ा क्या होता है, लाइक रसोई घर कोई कहते होंगे ना रसोड़ा, बिल्कुल किसी और लैंग्वेज में होगा ना रसोड़ा, बट मुझे मैं भी मराठी में कहते हूँ मौज या गुजराती में कहते हूँ। हाँ। ये आप लोग बताइए, मौज हमें नहीं पता, मौज तो अभी तुक्के मार, मैं तुक्के मार रहा हूँ, लेकिन क्या नाम लेते हैं जो है वो डिफरेंट ही वर्ड है। अच्छा, लेकिन एक टाइम पर हम लोग जब ड्रामा स्टार प्लस के देखा करते थे, याद है बहुत देखा करते थे यहाँ पर लोग स्टार प्लस के ड्रामा, और उस टाइम पर भी वाकई में ये होता था कि मतलब कैसे लोग मतलब मर के जिंदा हो जाते हैं, कैसे ये हो जाता है ड्रामा में, ये होता है। वो ठीक है यार, वो बेचारी कोमे में पड़ी हुई है, तुम मुझे पूछो ग्रीन टी मेरी कॉफी कौन देगा, और वो बेचारी इतना डिप्रेशन में चली जाती कोमे में कि वो भी बाहर आ जाती है। मैं कर दूंगी आपकी पर मैं नहीं मर सकती, नहीं हो सकता है साथ। अच्छा मुझे ना अच्छी तरह याद है वो ड्रामा लगता था ना पार्वती वाला, उसमें जो है ना पार्वती एक सीन आता है डूब जाती हैं, पता नहीं गिर जाती हैं, उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है उनकी प्लास्टिक सर्जरी होती है, तो जब प्लास्टिक सर्जरी होती है तो उनकी हाइट भी लंबी हो जाती है। लेकिन ये देखो ना कि हम लोगों ने जो प्रेरणा वाला ड्रामा देखा हुआ, फिर वो वाला भी देखा था कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू में, वो जो तुलसी जी के हस्बैंड थे वो भी तो मरते हैं, वो भी तो मतलब पता नहीं कितनी मर्तबा मरते हैं, और तो कसौटी जिंदगी में भी इसी तरह ही था। मतलब हर कोई अगर जैसे कोई विलन भी है ना, वो भी अगर मर गया ना, फिर वो पता नहीं कहाँ से निकल कर आ जाएगा, और शक्ल वैसे उसकी बदल जाती है ना, लेकिन ये कि वो निकल कर आ जाता है। तो लेकिन ये कि मैं कहूँगी उस टाइम की ऑडियंस इतनी ज्यादा इनोसेंट थी कि वो लोग एंजॉय करते थे और वो देखते थे। मजे की बात क्या होती थी कि जो लोग हैं ना वो शाम 7 बजे ड्रामे शुरू होने करने और रात 11 बजे तक टीवी के आगे बैठे रहना, ये ड्रामा लगना है, वो लगना है, ये भी देखना है, वो भी देखना, सारे ड्रामे देख ही उठते थे। वैसे अच्छा टाइम था। हाँ वैसे टाइम बाकी है ज्यादा, आपको पता नहीं समझ नहीं आती, लेकिन ये ऐसा तो होता नहीं है, रियल लाइफ से तो बहुत दूर थे, लेकिन फिर भी आप इंजॉय करते थे। ड्रामा था ना, नहीं मतलब उस टाइम वो आप गैदरिंग होती थी आपकी, और आप अच्छा वो ड्रामा लगने वाला, जल्दी से आजो संजीवनी। हाँ मुझे जो बचपन में अपने ड्रामा अच्छा लगता था ना, मुझे शरारत अच्छा लगता था। शरारत हाँ बहुत अच्छा था। बट ओवरऑल हम लोगों को वीडियो देखने का बहुत मजा आया, और ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस हमेशा बहुत अच्छी होती हैं, बहुत फनी होती हैं, और हम लोगों ने आई थिंक फर्स्ट टाइम जो इनकी वीडियो देखी थी वो टूथपेस्ट वाली तो नहीं देखी थी एड्स की, बिल्कुल वो भी बहुत अच्छी थी। ओवरऑल हम लोग को बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि रसोड़े में कौन था। राशि बहन। हमारे चैनल लाइक, सब्सक्राइब, वीडियोस एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।